कि आज हम आपको बताएंगे क्या झटके लगा करके सेक्स करना सही है या फिर गलत है। झटके के सहारे सेक्स कैसे किया जाता है, झटके लगाकर सेक्स करना किस हद तक सही होता है, किस प्रकार से झटके लगा करके सेक्स करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से हिंदी में जानकारी बताते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से आप कर चुके होते हैं, ऐसे ऐसे पोजीशन पे शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं, फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि झटके दे करके शारीरिक संबंध अगर आप बनाते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपसे खुश रहती है। ऐसा क्या सच में सही है या फिर नहीं है? क्या आपको झटके लगाने चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आप शारीरिक संबंध आराम से बना पा रहे हैं और आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपसे संतुष्ट रहती है, तो फिर क्या मतलब है आपको झटके लगा करके करने से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि झटका लगाने से, अगर झटके के सहारे से अगर आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं या आप अपनी पार्टनर को सोच रहे हैं कि उसे पेन महसूस हो या फिर दर्द जैसी चीज़ें महसूस हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक गलत है। इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से झटके देना या किस प्रकार से करना है, क्या सही है, इसके बारे में आगे डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए, जब आप शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं तो आपने बहुत सारी वीडियो में आपको कहीं ना कहीं ऐसी क्लिप देखने को मिल गई होंगी कि जो झटके के सहारे से शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर झटके के सहारे से सेक्स करते हैं। या आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो एकदम रुक जाइए और ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखिए, आपको सारा कुछ हिंदी में समझ में आएगा। आप अगर लगाते होंगे तो किस तरीके से झटके लगा के सेक्स करना है, चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बारे में डिटेल से जानकारी बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ में या आप अपनी पार्टनर के साथ में, तो आपका ये पेनिस है, अगर उसके प्राइवेट पार्ट मतलब उसके वेजाइना के होल में आपने इंसर्ट किया, अंदर किया, और आप झटके के सहारा लेकर के सेक्स किए, 1-2 मिनट झटके दिए, फिर तुरंत आपका झड़ गया, तुरंत डिस्चार्ज हो गया। आप जैसे पहुँचे, खाली आपके नज़र में बस एक ही, बहुत सारे लोगों को जुनून सवार होता है एक तरीके से कि जैसे पहुँचे तैसे तुरंत उनको सबसे पहले शारीरिक संबंध ही बनाना है, ना बातें करना, ना कुछ फोरप्ले करना, ना उन सारी टिप्स को आजमाना, ना अपने पार्टनर से हाल चाल पूछना, बस तुरंत पहुँचे, तुरंत शारीरिक संबंध बनाने के लिए एकदम धड़ल्ले से रेडी हो गए। और जैसे 1-2 बार अंदर बाहर किए तैसे सारा माल बाहर, फिर वो दिक्कत परेशान, फिर वो 1 घंटा तक आजमा रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं कि खड़ा हो जाए, फिर शारीरिक से फिर उनका नहीं होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि आपकी पार्टनर खुश हुई कि नहीं हुई, कि आप 1-2 बार झटका दिए, आपको अच्छा फील हुआ और आप सो गए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहली चीज़, अगर आप झटका देके सेक्स करते हैं तो ये गलत है, कहीं ना कहीं उसे समझिए किस तरीके का आपको करना है, ये भी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। मान लीजिए आपका प्राइवेट पार्ट है, यानी जो आपका ये लिंग है, ये आप किसी लेडीज़ के प्राइवेट में, अपनी वाइफ के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किए अंदर, तो जो उनको प्लेजर मिलना होता है, यानी जहाँ पर आपको उनको महसूस होता है, जहाँ पर उनको चरम सुख मिलना होता है, वो 2.5 से 3 इंच का एरिया होता है, यही वाला, ये मान लीजिए होल है जो हम आपको तो ये चीज़ है होल की, ये चीज़ है यहाँ पे 2.5 से 3 इंच का जो उनका एरिया होता है वेजाइना का, जब आप इंसर्ट करते हैं, अंदर करते हैं, वहाँ उनको प्लेजर मिलता है, मतलब वहाँ उनको संतुष्टि मिलती है, चरम सुख उनको इतना ही सिर्फ मिलेगा। चाहे आप एकदम झटका दे दीजिए, चाहे अगर मान लीजिए किसी का पेनिस का, यानी जो उनका लिंग का साइज़ है 7 से 8 इंच का है, बहुत बड़ा है, और वो सोच रहे हैं कि हम पूरा अंदर इंसर्ट करेंगे, झटके के साथ में करेंगे, उसे तकलीफ़ होगी या फिर वो मना करेगी करने के लिए, या फिर बहुत सारे लोगों के माइंड में यही चलता रहता है कि हमारा अगर लिंग का साइज़ बड़ा होगा तो हमारी गर्लफ्रेंड या हमारी वाइफ या हमारी पार्टनर वो बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। लेकिन उनको इतना नहीं पता होता है कि जो उनको चरम सुख मिलना होता है, यानी एक तरीके से जो उनको प्लेजर, जो उनको अच्छा फील होता है, जो उनको सेक्स के लिए उत्तेजित एक तरीके से जहाँ पे होता है, जहाँ पे उनका मन संतुष्टि उनको मिलती है, जिसे चरम संतुष्टि कहते हैं, चरम सुख आप समझ लीजिए, आपको हिंदी भाषा में हम समझा रहे हैं, वो उनको उतने पे ही मिलता है, 2.5 से 3 इंच के आपने अंदर किया, बस इतने पे, ना कि अगर मान लीजिए आप बड़ा पूरा इंसर्ट कर दिए तो आपको आगे का जो एरिया है, उनके आगे का मैंने अंदर तक आप डाल दिए, तो जितना अंदर डाल देंगे तो अंदर डालने से आपको कोई या आपके पार्टनर को उतना ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, या वो उतने पे सेटिस्फाई हो जाएगी जितना उसको चाहिए।
अगर आप 2.5 से 3 इंच अंदर करते हैं तो उतने पे उसको सेटिस्फाई हो जाएगी, उतने पे उसको चरम सुख मिल जाएगा। तो क्या मतलब है उसको तकलीफ़ देने का या आपको झटके के साथ में करने का। और जैसे मान लीजिए अगर आप झटके दे के करना महसूस कर रहे हैं, आपकी पार्टनर को लग रहा है झटका दे के करने के लिए, लेकिन आपको आता नहीं है, वो भी हम समझाने के नॉलेज पर्पज़ से आपके लिए बता रहे हैं कि आप किन किन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। जैसे कि अगर झटके, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, तो अंदर बाहर ही करते रहते हैं एक तरीके से। उनको लगता है यही झटका है। झटका ऐसा नहीं है, मतलब आपको किस तरीके से किस पोजीशन पे करना है। आपने अंदर इंसर्ट किया, 2.5 से 3 इंच गया, आप ऊपर नीचे, ऊपर करिए, ऊपर की तरफ करिए, नीचे की तरफ करिए, ऊपर अंदर ही ना कि बाहर से, ऊपर की तरफ ऐसे गए अंदर किए आप, तो ऊपर नीचे, ऊपर अंदर के साइड में 2.5 से 3 इंच में आपको ऊपर नीचे करना है। फिर आपको जब बाहर निकालना होता फिर एक बार नीचे करना होता, फिर आप वो करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत डालें तुरंत झटका दें, इसमें आपको कुछ नहीं, एक तरीके से बस आपका खाली चरम सुख आपको मिल पाएगा और आप अच्छे से सो जाएंगे। ये भी नहीं पता चलेगा कि आपकी वाइफ या आपकी पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो संतुष्ट है कि नहीं है। तो आपको झटके दे के कभी नहीं करना है। जो हमने आपको टिप्स बताया है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, या फिर जो आपकी वाइफ को या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर है वो ऐसी चाहती तो आप उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम होता है झटका ही देना। वो खाली जाते हैं, उनको सेक्सी इसीलिए करना होता है क्योंकि झटके के साथ करते हैं, उनको हवस जैसी चीज़ें रहती हैं उनके अंदर, उनको बस हवस ही एक तरीके से पड़ा रहता है। जैसे पहुँचे तैसे तुरंत बस उनको वही चाहिए, वो कर लिए सो गए। अरे आप अपने पार्टनर को भी समझिए, उसको भी जानने की कोशिश करिए, उसको भी प्यार करिए, उसको उन चीज़ों के बारे में समझिए अगर समझ में नहीं है तो, या फिर वो आपसे कुछ बताना चाहती हैं उसको भी अब आप सोचिए उसके बारे में क्या इस तरीके से करना सही। शायद आपको झटका देने से उसके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत समस्या होता हो। अगर आप तेज़ी से झटका देंगे तो वहाँ पर सूजन की समस्या हो सकती है, गांठ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, उसको बहुत ज़्यादा दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको बहुत सारे लोग सोच रहे हैं दर्द हो उसे, तो अब दर्द देने के लिए किसी के शारीरिक संबंध बना रहे हैं क्या? कैसे मानसिकता के लोग हैं, कैसे कैसे सोच पड़े हैं। आपको जहाँ करना है वहाँ आप करिए, जिस एरिया पे आपको करना है, जिस एरिया पे आपको झटके देने या फिर आपको ऐसा महसूस होता है करने के लिए, वो भी मैंने बताया, आप उस तरीके से करिए। अगर आपका पार्टनर रेडी है कराने के लिए, वो चाहता है ऐसा करना, आप एक बार उसे पूछिए किस तरीके का सही है। अगर आपके अंदर हवस जैसी चीज़ें हैं, हैवानियत जैसी चीज़ें हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर को दिक्कत समस्या हो सकती है, वहाँ पर सूजन हो जाना, रेडनेस हो जाना, दर्द होना। ये वीडियो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए ऐसा है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उन लोगों को ये वीडियो शेयर करिए जिनको झटका देना पसंद है, या फिर झटके के सहारे से वो सेक्स करना चाहते हैं, या फिर 1-2 राउंड किए झटके से फिर तुरंत डिस्चार्ज हो गए। तो ऐसा मतलब नहीं है। ये उन लोगों को वीडियो ज़रूर सेंड करिए आप। आशा है हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं आपको नई टॉपिक पे नई जानकारी के साथ में।